Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 3 differentiation and currently we are on exercise 3.1 और यहाँ पे आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है। द प्राइस पी इन रुपीज आफ्टर टी years is given by the function p of t। सही है, प्राइस का हमारे पास जो है वो फंक्शन गिवन है। सही है, t पे डिपेंड कर रही है, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रही है और टाइम हमारे पास years में गिवन है। सही है, फंक्शन कुछ इस तरीके से है 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और हमें यहाँ पे एवरेज निकालनी है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन की। सही है, फ्रॉम टाइम 3 years to 3.5 years। सही है, तो फॉर्मूला हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का है स्टूडेंट्स वही अप्लाई होने वाला है। हम यहाँ पे कहेंगे हमारे पास फंक्शन y बराबर है p ऑफ t। ठीक है, और ये फंक्शन बराबर है 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। सही है, और t की जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज हैं उसको मैं a कह रहा हूँ। सही है, वो है 3 years एंड b है हमारे पास 3.5 years। सही, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज इन y फाइंड आउट करना है। चेंज इन y विथ चेंज इन x नहीं, बल्कि हम यहाँ पे चेंज इन टाइम कहेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा p ऑफ a माइनस p ऑफ b, सॉरी p ऑफ b माइनस p ऑफ a बल्कि, है ना, क्योंकि हमने a को यहाँ पे इनिशियल एंड b को फाइनल वैल्यू कंसिडर किया है और डिनोमिनेटर में b माइनस a होगा। सही है स्टूडेंट्स, p ऑफ b का मतलब हमारे पास होगा 3 टाइम्स 3.5 स्क्वायर्ड प्लस t है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3.5 प्लस 1। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, माइनस अब यहाँ पे p ऑफ a मतलब हम t की जगह 3 पुट करने वाले हैं, तो 3 टाइम्स 3 स्क्वायर्ड प्लस t है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स b माइनस a मतलब 3.5 माइनस 3। ठीक है, कैलकुलेटर की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स अब हम। ठीक है, और यहाँ पे हम 3.5 का स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा 3.5 स्क्वायर्ड। ठीक है, 12.25 के बराबर। ठीक हो गया, और 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी साथ साथ करवा दें तो ये हमारे पास हो जाएगी 36.75। सही है, ब्रैकेट भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो 36.75 आया प्लस 4.5। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स 3 विल बी 27, तो ये हमारे पास माइनस 27 और 3 प्लस 1 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0.5। सही हो गया, थोड़ा स्पेस नीचे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के अंदर देखेंगे फिलहाल। ठीक है, तो बैक टू आवर कैलकुलेटर, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 36.75 प्लस 4.5। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस की साइन है। ठीक है, तो माइनस 27 एंड माइनस 4। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आया 10.25, तो यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं 10.25 डिवाइडेड बाय 0.5। सही हो गया, तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो दिस विल बिकम 20.5। तो जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 20.5 का। सही है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, इट्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला h ऑफ t। है ना, हमारे पास यहाँ पे एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड जो है वो थ्रो किया गया, तो जो उसकी हाइट है मीटर्स के अंदर बेसिकली कैलकुलेट हो रही है और आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट किया गया है h ऑफ t।
बराबर है -16t² प्लस 80t के। और हमें यहाँ पे चाहिए फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन t चेंजेस फ्रॉम a टू b। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी क्यों कह रहा है? हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो तो हाइट का है ना। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी के, है ना। इसी को तो हम वेलोसिटी कहते हैं, सही है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हमें इस फंक्शन का चेंज बेसिकली मालूम करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो फर्स्ट ए पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ए पार्ट के लिए स्टूडेंट हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एच ऑफ टी है। ठीक है, ये बराबर है -16t² प्लस 80t। ठीक है, और a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एंड b है 2.5। सही है, तो हमें अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसके लिए हमें चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा h ऑफ b माइनस एच ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाय b माइनस a के। सही है, h ऑफ b का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास होगा -16 इंटू 2.1 का स्क्वायर प्लस 80 टाइम्स 2.1। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। और इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम h ऑफ a को। h ऑफ a का मतलब है -16 टाइम्स 2² प्लस 80 टाइम्स 2। ठीक हो, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा b माइनस a, मतलब 2.1 माइनस 2। ठीक हो गया। तो भाई अब यहाँ पे वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस भी नीचे क्रिएट कर ले साथ साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ 16 इंटू 2.1 स्क्वायर। सही, तो ये हमारे पास आ रहा है 70.56। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं माइनस का 70.56 होगा ऑब्वियसली, और प्लस 80 टाइम्स 2.1 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ऐसे वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो ये आ रहा है 168। सही है, तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 168। ठीक है, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 16 ज़ा 64 होता है। ठीक है, 82 ज़ा 160, तो ये माइनस का 160 आएगा। क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में 0.1 आ रहा है हमारे पास। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर में देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे, हाँ, माइनस का 70.56 प्लस 168, ठीक है, प्लस 64 एंड माइनस 160। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है 1.44, और इसी वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करवा दूँ 0.1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 14.4। ठीक है, तो जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी भाई हमारे पास? 14.4 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू गिवन थी कि भाई हाइट जो है वो मीटर्स में कैलकुलेट हो रही है और टाइम हमारे पास सेकंड्स में है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिख देंगे 14.4 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।